हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल रूल का जो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? पिछली वीडियो में हमने बताया था कि क्वेश्चन टैग को कैसे बनाते हैं, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव का हो या फिर निगेटिव का हो। अगर उसमें हमारा प्रोनाउन ना दिया हुआ हो, नाउन दिया हुआ हो, तब वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं ये हमने सीख लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशल रूल सीखेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा देयर, वन, दिस या डैट या फिर दोज या फिर दिस दिया हुआ हो, तो इसका हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते समय जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन का उसमें यूज करते थे, यानी जो सब्जेक्ट का यूज करते थे, वो इसमें क्या लिखेंगे ये इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आइए बनाते हैं कुछ एग्जांपल्स और इससे क्लियर करते हैं कि कैसे बनेगा, कैसे उसका अप्रोप्रिएट वर्ब लिखेंगे। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ये हमारा सेंटेंस है और इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले हम एक्सिलरी वर्ब लिखते थे। तो एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? इसका एक्सिलरी वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है इज, तो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब इज लिख लेंगे। और इसके बाद क्या देखते थे? इसके बाद देखते थे कि इसमें हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव का है या फिर निगेटिव का है। अगर अफर्मेटिव का होता था तो उसमें एनटी यानी नॉट लगाते थे एक्सिलरी वर्ब के बाद, और जो निगेटिव होता था उसमें एनटी यानी नॉट का यूज नहीं करते थे। तो ये जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है? अफर्मेटिव का है, तो इसमें हम एनटी का ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा इजंट। और इसके बाद हमें लिखना होता था अप्रोप्रिएट प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा देयर दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग देयर ही लिखते हैं। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में देयर दिया हुआ हो एज अ सब्जेक्ट, तो हम क्वेश्चन टैग बनाते समय भी एज अ सब्जेक्ट देयर का ही यूज करेंगे। और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क, यानी देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इजंट देयर। अब नेक्स्ट है वन कांट डू दिस सम या फिर वन कैन नॉट डू दिस सम। तो इसमें हमारा एज अ सब्जेक्ट वन है, तो इसका जब हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें लिखना होगा एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब इसमें कैन, तो हमने कैन लिख दिया। उसके बाद एनटी का यूज करना है, इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले से नॉट यूज है। ये जो हमारा सेंटेंस है वो निगेटिव का है और निगेटिव के सेंटेंस में एनटी का यूज नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब सिर्फ कैन और उसके बाद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या है? वन है। तो इसका जब हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट भी वन ही रहने वाला है, यानी वन कैन नॉट डू दिस सम, कैन वन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। अब यहाँ पे हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब लिख लिए और ये सेंटेंस जो है वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का है। तो चूंकि ये अफर्मेटिव का है तो इसके साथ हम एनटी का यूज कर लेंगे। तो एनटी का यूज हमने कर लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं अप्रोप्रिएट प्रोनाउन की या फिर सब्जेक्ट बोले। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अगर दिस जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ हो, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर दिस हो और दिस के बाद हमारा कोई भी एडजेक्टिव ना हो, दिस के बाद कोई भी एडजेक्टिव ना हो, तब यहाँ पर हम इट का यूज करते हैं। तब यहाँ पर हम इट का यूज करेंगे। अगर वही दिस के बाद कोई एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव के लिए जो हमारा प्रोनाउन होता उसका यूज करते। समझ में आया? दिस के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इट का यूज करेंगे। अगर दिस के बाद कोई हमारा एडजेक्टिव रहता तो उस एडजेक्टिव के लिए जो प्रोनाउन होता वो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते। आगे मैं वो भी बताने वाला हूँ, अभी ये क्लियर कर लीजिए। अगर दिस होगा तो यहाँ पर हम लोग इट का यूज करेंगे, यानी दिस इज योर बुक, इजंट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? दैट इज माई टेबल। जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इजंट, क्योंकि ये हमारा एक्सिलरी वर्ब इज और ये जो सेंटेंस है हमारा वो सेंटेंस हमारा किस चीज का है? ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का है, तो यहाँ पर एनटी का यूज कर लेंगे। और उसके बाद दैट है, तो दैट के लिए भी हम लोग इट का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? दैट इज माई टेबल,
इजंट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दीज आर योर कैप्स। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्सिलरी वर्ब लिखना होगा, तो एक्सिलरी वर्ब हमने लिख लिया। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा? एक्सिलरी वर्ब लिखने के बाद हमें उसके बाद ध्यान देना होगा कि ये सेंटेंस है हमारा, वो किस चीज़ का सेंटेंस है। तो एक्सिलरी वर्ब लिखने के बाद यहाँ पे हमने एनटी का यूज़ कर लिया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव का है और अफर्मेटिव में एनटी का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट एज अ दिस दिया हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर दिस दिया हुआ है। तो दिस है तो इसके लिए हम लोग दे का यूज़ करते हैं। दिस है तो इसके लिए दे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने दे लिख लिया, यानी दीज आर योर कैप्स, आरंट दे। नेक्स्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट एज अ दोस्त दिया हुआ है, सब्जेक्ट हमारा दोस्त दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पर वेरेंट हो जाएगा और उसके बाद एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर दे का यूज़ करेंगे। अगर दिस और दोज हो तो हम लोग दे का यूज़ करते हैं। दिस दैट हो और इसके बाद हमारा एडजेक्टिव ना हो तो यहाँ पर इट का यूज़ करते हैं। और अगर देयर से स्टार्ट हो तो देयर और वन से स्टार्ट हो तो वन यूज़ करते हैं। अब अगर सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ और सब्जेक्ट में हमारा वन, दिस या डैट या दिस या दोज दिया हुआ हो और उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ? एडजेक्टिव दिया हुआ, तब उसका जो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे? तो जो वन के बाद हमारा जो एडजेक्टिव दिया हुआ रहेगा उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोनाउन होगा वही हम लोग एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे। यानी जो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्सिलरी वर्ब प्लस एनटी, एक्सिलरी वर्ब में एनटी ऐड करेंगे और उसके बाद जो हमारा अप्रोप्रिएट प्रोनाउन यानी जो सब्जेक्ट हमारा लिखाता है उसके जगह पर जो एडजेक्टिव के लिए जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन होगा वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है, वन गर्ल कैन डू दिस वर्क। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब, और इसका एक्सिलरी वर्ब क्या है? इसका एक्सिलरी वर्ब है कैन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कैन लिख लिए, और चूंकि ये हमारा अफर्मेटिव का है तो इसके साथ हम लोग एनटी का यूज़ करेंगे। और कैन के लिए जब एनटी का यूज़ करते हैं तो कांट होता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। अब इसके बाद हमें क्या लिखना होगा? इसके बाद हमें लिखना होगा अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो पिछला था जिसमें हमारा सब्जेक्ट सिर्फ इतना ही था, उसमें एडजेक्टिव ऐड नहीं था, तब हम लोग एज अ सब्जेक्ट ये लिखते थे, लेकिन इसमें हमारा एडजेक्टिव ऐड है। तो जो एडजेक्टिव के लिए प्रोनाउन होगा यानी जो गर्ल के लिए प्रोनाउन होगा वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यानी सी। तो हो जाएगा वन गर्ल कैन डू दिस वर्क, कैन सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है दिस पेन इज यूजलेस। दिस पेन इज यूजलेस। जब इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले इजंट लिख लेंगे, क्यों? ये तो हमारा रूल ही है, इसीलिए इजंट लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या लिखना होगा? इसके बाद हमें लिखना होगा इसका प्रोनाउन, चूंकि ये हमारा निर्जीव है, निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग, और इसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं इट का, यानी दिस पेन इज यूजलेस, इजंट इट। अगर हमारा सब्जेक्ट दैट रहे और उसके बाद एडजेक्टिव रहे तब क्या बनाएंगे? सबसे पहले इसमें जो हमारा एक्सिलरी वर्ब है वो लिख लेंगे, और इसके बाद हमें क्या लिखना होगा? इसके बाद चूंकि ये निगेटिव का है, यहाँ पर नो लगा हुआ है पहले से, चूंकि यहाँ पर नो पहले से लगा हुआ है तो इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो हमारा अफर्मेटिव में होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हैज ही लिखेंगे, और इसके बाद हमें लिखना होगा अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, और इसका अप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही, यानी दैट बॉय हैज नो नॉलेज, हैज ही। अगर हमारा सब्जेक्ट दीज रहे और उसके बाद एडजेक्टिव रहे, यानी ये हमारा सब्जेक्ट रहे, तब इसका हम लोग जो क्वेश्चन टैग है वो कैसे बनाएंगे? इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें आर लिखना होगा। तो हमने आर लिख लिया, चूंकि ये अफर्मेटिव का है तो इसके साथ हमें एनटी का यूज करना होगा, तो हमने एनटी का यूज कर लिया। और उसके बाद चूंकि यहाँ पर प्रोनाउन हमें देखना होगा इसका, तो इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे दे, यानी
दीज बुक्स आर योर्स आरंट दे। अगर हमारा सब्जेक्ट के तौर पर दोज रहे और उसके बाद हमारा कोई एडजेक्टिव रहे, तब इसका कैसे बनाएंगे? तो इसका बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब लिख लिया। अफर्मेटिव का सेंटेंस है, जी हाँ ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो इसमें एनटी का ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? जो हमारा एडजेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है वोमेन, यानी एक से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर दे का यूज़ करेंगे, यानी दोज वोमेन आर ब्यूटीफुल आरंट दे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर सब्जेक्ट नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी रहे, यानी सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा नॉर्मल सेंटेंस का वो ये फॉर्म में रहे, यानी ये सब हमारा एज अ सब्जेक्ट रहे, तब जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहां पर जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन कहें या फिर जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वो हमारा दे यूज करेंगे। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट ये रहे समवन और सेंटेंस रहे समवन स्टोल माई वॉच, तो जब हम इसका बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो कैसे बनाएंगे? तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्सिलरी वर्ब देखना होगा और इसका एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा डिड, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट का और इसके लिए एक्सिलरी वर्ब हम डिड का यूज करते हैं। और उसके बाद इसमें अफर्मेटिव है तो एनटी का यूज करेंगे, यानी डिडंट। और फिर इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो क्या यूज करेंगे? दे, यानी हमारा कोई भी रहे, सब्जेक्ट हमारा इसमें से कोई भी रहे तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन टैग दे का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एनी वन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पर भी हमारा सबसे पहले इसका एक्सिलरी वर्ब ये हो जाएगा कैन, चूंकि ये अफर्मेटिव का है तो ये हो जाएगा कांट। और उसके बाद हमें दे का यूज करना है, यानी एनी वन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स कांट दे। इसके बाद एवरी वन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। तो जब इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ये हमारा अफर्मेटिव का है तो एक्सिलरी वर्ब के साथ एनटी का यूज कर लिया और इसके बाद एवरीवन हमारा एज अ सब्जेक्ट है तो दे का यूज कर लेंगे, यानी एवरीवन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट इजंट दे। वैसे ही अगर नोबडी रहे हमारा एज अ सब्जेक्ट तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका लिख लेंगे एक्सिलरी वर्ब, एनटी का यूज करना है या नहीं वो भी देख लेंगे, तो इसमें एनटी का यूज करना होगा क्योंकि ये अफर्मेटिव का है। और उसके बाद फिर दे का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, यानी नोबडी हैज सीन द गॉड हैजंट दे। यानी यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है? जो सब्जेक्ट रहे वो इसमें से कोई भी रहे तो उसके लिए जो क्वेश्चन टैग यूज करेंगे वो हम लोग दे यूज करेंगे। अब अगर सब्जेक्ट हमारा एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग ये सब रहे, तब जो क्वेश्चन टैग में हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? वो यूज करेंगे इट का। जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? एवरीथिंग। तो जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर एवरीथिंग लिखा हुआ है और उसके बाद हमारा V5 का यूज किया गया है तो इसके लिए हम लोग डज का यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पर एनटी का भी यूज कर लेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एवरीथिंग है तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा वो इट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट। वैसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट के तौर पर नथिंग रहे, नथिंग रहेगा तब क्या करेंगे? इसको भी वैसे ही बनाएंगे, जैसे यहाँ पर हो जाएगा इजंट एक्सिलरी वर्ब प्लस एनटी क्योंकि अफर्मेटिव है और उसके बाद फिर इट का यूज कर लेंगे, तो यानी इजंट इट, नथिंग इज योर्स इजंट इट। नेक्स्ट समथिंग एज अ सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी वैसे ही वाज यूज कर लेंगे, अफर्मेटिव का है एक्सिलरी वर्ब वाज था तो वाज यूज कर लिए। फिर यहाँ पर जो अफर्मेटिव का है तो इसके लिए एनटी का यूज कर लिए और इसके बाद इट का यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो हमारा समथिंग है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इट। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कैन है इसका एक्सिलरी वर्ब तो कैन, और इसके बाद इसमें निगेटिव का यूज नहीं है तो ये हो जाएगा कांट, और उसके बाद यहाँ पर इट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एनीथिंग एज अ सब्जेक्ट है। और
एनीथिंग एज अ सब्जेक्ट रहता है तो हम लोग इट का यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में रहे और हमें बोल दे कि क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय जो हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम इट का। अब तक हम देख रहे थे कि सब्जेक्ट जब चेंज होता है तब क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस रहे, कोई सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस रहे, तब उसका जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लिया हमने स्विच ऑन द रेडियो। ये हमारा स्विच ऑन द रेडियो, ये हमारा क्या हुआ, इंपरेटिव का एक सेंटेंस है। इंपरेटिव का सेंटेंस यानी जो जनरली हमारा ऑर्डर शो करे, कमांड शो करे, रिक्वेस्ट शो करे, सजेशन शो करे, ये सब शो करना चाहिए। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा ऑर्डर शो कर रहा है। तो इसके लिए जब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो इसका हम जब भी बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो क्या बनाएंगे, या तो विल यू लिखेंगे या फिर वांट यू, यानी विल यू या फिर वांट यू, ये दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों का यूज तभी कर सकते हैं जब इंपरेटिव सेंटेंस हो और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में हो। यानी इन तीनों सेंटेंस के लिए, ये तीनों सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है और ये इंपरेटिव सेंटेंस भी है, तो इसके लिए हम लोग विल यू या वांट यू का यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का और ये हमारा अफर्मेटिव भी है, तो इसके लिए हम लोग विल यू या फिर वांट यू दोनों का यूज कर सकते हैं। या तो हम विल यू लिख सकते हैं या तो फिर वांट यू लिखें, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसमें है प्लीज गिव मी मनी, तो इसमें हम विल यू का यूज कर लेते हैं। तो ये विल यू का यूज कर लिए, तो यानी प्लीज गिव मी मनी, विल यू, ये हमारा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो बनाने का तरीका। यानी इंपरेटिव सेंटेंस का रहेगा तो हम विल यू लिख सकते हैं या फिर वांट यू भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमने वांट यू का यूज किया, वांट यू का यूज किया, तो क्या हो जाएगा, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, वांट यू। यानी हम कोई भी सेंटेंस जो इंपरेटिव का हो तो उसमें हम वांट यू या विल यू दोनों में से किसी का कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो हमेशा यू रहेगा और आगे में हम जो एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे वो विल का यूज करेंगे और फिर उसमें एनटी लगाएं या फिर ना लगाएं। इंपरेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का होना चाहिए। जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का होगा तभी हम ये यूज करेंगे, अगर अफर्मेटिव का नहीं होगा तब हम यूज नहीं करेंगे। यानी अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का ना हो तब किसका होगा, निगेटिव का होगा। तो जब सेंटेंस हमारा निगेटिव का होगा तब इसके लिए जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें हम लोग यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ विल यू का। यानी इन तीनों में हमारा क्या हो जाएगा, विल यू का यूज हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग होगा वो विल यू का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग विल यू का यूज करेंगे। यानी डोंट ओपन द विंडो, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे विल यू डोंट मेक अ नॉइज। ये क्या है, हमारा निगेटिव सेंटेंस है इंपरेटिव का, तो यहां पर भी हो जाएगा विल यू। यहां पर डोंट स्विच ऑफ द लाइट, तो यहां पर भी विल यू का ही यूज होगा। यानी हम कह सकते हैं क्या कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो और इंपरेटिव में अफर्मेटिव हो, इंपरेटिव का अगर अफर्मेटिव हो तो विल यू या वांट यू दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। अगर वही हमारा इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस हो, तब हम लोग सिर्फ विल यू का ही यूज करेंगे। अगर इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तब उसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो हम बनाएंगे शैल बी। यानी अगर लेट अस या लेट से स्टार्ट हो तब उसका जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे शैल बी। अगर वही हमारा लेट के बाद मी, हिम, हर, हिज, देम या फिर कोई नाम हो तब हम लोग क्या बनाएंगे, इसका विल यू बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कुछ,
आइए इसे बनाते हैं। पहला एग्जांपल है लेट अस डांस टुगेदर, इसमें लेट अस लगा, तब इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, शैल वी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो यहाँ पर बन जाएगा क्या, शैल वी, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शैल वी। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, लेट या लेट्स जहां भी लगा हुआ रहे वहां पर हम जो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो बनाएंगे शैल वी से। तो यहां पर हो जाएगा शैल वी। वैसे ही अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है हमारा लेट से, यानी इंपरेटिव सेंटेंस और स्टार्ट हो हमारा लेट अस या लेट से, तब इसका शैल वी बनाते हैं। तो यहाँ भी हमारा स्टार्ट हो रहा है लेट से, तो क्या बनाएंगे इसका शैल वी, यहां लिख देंगे शैल वी, यानी लेट अस गो देयर, शैल वी। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट मी डू दिस वर्क, इसमें तो लेट अस या फिर लेट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसमें स्टार्ट हो रहा है किससे, लेट के बाद मी से। जब लेट के बाद मी हो, हिम हो, हर हो, हिस हो, देम हो या फिर कोई नाम दिया हुआ हो, तब जो उसका हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो बनाते हैं विल यू। यहाँ पर ये सब कुछ भी दिया हुआ हो तब उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो डायरेक्ट हमारा बनेगा विल यू। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर हमारा मी दिया हुआ है और आगे लेट से स्टार्ट है, यानी लेट मी है, तब इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बन जाएगा डायरेक्ट विल यू, यानी लेट मी डू दिस वर्क, विल यू। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारा लेट हिम से स्टार्ट हो रहा है, लेट हिम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें लेट हिम से स्टार्ट होने वाला का भी हम लोग बनाते हैं विल यू, तो इसमें भी हम लोग बनाएंगे विल यू, यानी लेट हिम गो, विल यू। वैसे ही जो लास्ट एग्जाम्पल है इसमें क्या है हमारा, लेट के बाद एक नाम ऐड है, एक नाम ऐड है, तो यहाँ पर नाम ऐड है और स्टार्ट लेट से हो रहा है, तो लेट से स्टार्ट होकर नाम अगर ऐड रहे तो इसका भी हम लोग बनाते हैं विल यू। तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग विल यू, यानी लेट वीना वॉच टीवी, विल यू। अगर कुछ जो हमारा क्वेश्चन रहे इस फॉर्म में रहे, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर ही या कुछ भी रहे और उसके बाद यूज लगा हुआ रहे, डेयर लगा हुआ रहे या फिर नीड लगा हुआ रहे, तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो एज अ एक्सुलरी वर्ब इसको यूज करते हैं। ये जो हमारा एक्सुलरी वर्ब है इसको ही हम लोग यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इस एक्सुलरी वर्ब का हमारा निगेटिव हो या फिर जहाँ पे हमें पॉजिटिव बनाना हो तो जहाँ पे इसका पॉजिटिव बनाना हो वहाँ पे इसका पॉजिटिव, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। अगर यहाँ पर कोई नाम दिया हुआ हो तो उसका प्रोनाउन लिखेंगे, और अगर हमारा प्रोनाउन पहले से दिया हुआ हो तो यहाँ पर हम उसका ही प्रोनाउन लिखेंगे। हमें जैसा कल एक चार्ट में बताया था वो चार्ट आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज्ड का, डेयर का और नीड का जो हमारा क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें निगेटिव या फिर अगर निगेटिव में हो तब उसका क्या क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो कैसे होता है। जैसे कि अगर यूज टू हमारा है तब इसका हम लोग जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एज एक्सुलरी वर्ब, तो यानी हो जाएगा यूज्ड और इसके बाद यूज्डंट जैसा कि हमने अभी चार्ट में देखा था, और उसके बाद ही है इसमें तो इसका ही बना देंगे, यानी इसका एक्सुलरी वर्ब एज एक्सुलरी वर्ब यूज का, यूज्ड का एक्सुलरी वर्ब यूज्ड, यानी इसको एज अ एक्सुलरी वर्ब हमने माना है। और उसके बाद क्या किया है, एनटी का ऐड किया, क्यों किया है, क्योंकि ये जो हमारा है वो अफर्मेटिव का है, और उसके बाद जो इसका एप्रोप्रिएट प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट बोलते हैं वो हम इस पे लिख दिए। और फिर क्या है नेक्स्ट है हमारा ही यूज्डंट टू कम हेयर, यानी इसका निगेटिव है। जब निगेटिव रहता था तो क्या करते थे, एक्सुलरी वर्ब लिखते थे, तो इसका एक्सुलरी वर्ब है यूज्ड, और उसके बाद हमें क्या लिखना होता था, इसके बाद हमें लिखना होता था इसका जो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन है यानी ही, यानी यूज्ड ही। वैसे ही अगर इसका बनाना चाहें तो क्या बनेगा, इसमें हमारा एज एक्सुलरी वर्ब डेयर का यूज करना है और यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर सिर्फ हमारा डेयर ही लिखेंगे, और फिर अगर निगेटिव है तो इसमें एनटी का ऐड नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ रहता तब हम यहाँ पर एनटी का ऐड कर देते। और उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हमें देखना होगा इसका जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन है वो क्या होगा, तो इस पर जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन है वो हो जाएगा यू, यानी
यू डेयर नॉट टू फेस योर टीचर, डेयर यू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आई नीड टू गो देयर। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एज अ एक्सिलरी वर्ब इसको यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा नीड। चूंकि ये हमारा अफर्मेटिव का है तो इसमें हमें एनटी ऐड करना होगा, यानी हो जाएगा ये नीडंट। और इसके बाद आई का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आई का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारा अप्रोप्रिएट प्रोनाउन है वो यहाँ पर वही रह जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नीडंट आई। वैसे अगर लास्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारा क्या है, नीड और उसके साथ नॉट लगा हुआ है। नीड के साथ नॉट लगा हुआ है तो इसमें एज अ एक्सिलरी वर्ब हमें नीड का यूज करना है और एनटी इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले से एनटी लगा हुआ है, यानी ये निगेटिव का है और निगेटिव में हम लोग एनटी का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई लिख देंगे, जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वही हमें यहाँ पर लिखना होगा अगर ये सब हमारा एक्सिलरी वर्ब दिया हुआ हो। ये हमारा नॉर्मल सेंटेंसेस की तरह होता है, लेकिन ये हमारा कुछ स्पेशल टाइप के एक्सिलरी वर्ब होते हैं, इसलिए हमें इसे अलग से बताना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन टैग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन टैग में बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन टैग में कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में सीधे पूछिए, आपको जवाब तुरंत से तुरंत दिया जाएगा।